का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अगले आने वाले कुछ दिनों के दौरान देश भर में कैसा रहेगा मौसम। फिलहाल बात करते हैं 11 जनवरी की मौसम पूर्वानुमान की। तो 11 जनवरी को आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ रहा है। इसके प्रभाव से गिलगित के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है 11 जनवरी को। और 12 जनवरी से देखेंगे तो यहाँ पर गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख के इलाकों में वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है। फिलहाल 11 जनवरी के आसपास यहाँ पे देखेंगे तो उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत के अधिकतर राज्यों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। और दक्षिण भारत की बात करें, दक्षिण भारत में देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना रहेगा। इन दोनों सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो दक्षिण भारत में अंडमान निकोबार द्वीप में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पे दक्षिण भारत में देखेंगे तो तमिलनाडु में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और उत्तर भारत के ऊपर अब लगातार उत्तर पश्चिमी हवाएं, ठंडी ठंडी हवाएं चलेंगी। इसके कारण यहाँ पे न्यूनतम तापमान में गिरावट आने की संभावना नजर आ रही है। इसके कारण दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के इलाकों में शीतलहर की संभावना धीरे धीरे करके बढ़ती हुई नजर आ सकती है। और सुबह के समय मध्यम से तेज घना कोहरा इन इलाकों में छाने की संभावना नजर आ रही है। अब बात करते हैं 12 जनवरी की मौसम पूर्वानुमान की। तो 12 जनवरी को भी आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ बना रहेगा और एक पश्चिमी विक्षोभ अफगानिस्तान के आसपास आने की संभावना नजर आ रही है। इन दोनों सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के इलाकों में और यहाँ पे लद्दाख और गिलगित के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा व स्नोफॉल होने की संभावना नजर आ रही है। शेष यहाँ पे संपूर्ण भारत में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। सिर्फ यहाँ पे दक्षिण भारत में तमिलनाडु में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। और अरब सागर में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन और बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन, दोनों सागर में एक एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना रहेगा। अब बात करते हैं 13 जनवरी की मौसम पूर्वानुमान की। 13 जनवरी को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। 13 जनवरी को अभी आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ बना रहेगा। इसके प्रभाव से देखेंगे तो गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा व स्नोफॉल होने की संभावना नजर आ रही है। और 13 जनवरी के आसपास दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर पश्चिम राजस्थान के आसपास बादलों की आवाजाही बढ़ने की संभावना नजर आ रही है और इन बादलों से कहीं कहीं पर हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। शेष यहाँ पे देखेंगे तो संपूर्ण भारत में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है और अरब सागर में एक लो प्रेशर सिस्टम बनता हुआ नजर आ रहा है और बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन। दोनों सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो सिर्फ यहाँ पे तमिलनाडु में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है और लक्षद्वीप में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है और अंडमान निकोबार द्वीप में भी मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। अब बात करते हैं यहाँ पे 14 जनवरी की मौसम पूर्वानुमान की। 14 जनवरी को आप देखा तो उत्तर भारत की तरफ जो पश्चिमी विक्षोभ आता है वो धीरे धीरे करके आगे की तरफ निकल चुका होगा और एक और पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे करके उत्तर भारत की तरफ आ रहा है। इन दोनों सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो गिलगित और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा व स्नोफॉल होने की संभावना नजर आ रही है। संपूर्ण भारत में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। सिर्फ यहाँ पे देखेंगे तो दक्षिण भारत में देखेंगे तो सिर्फ यहाँ पे केरल के तटीय क्षेत्र और तमिलनाडु तटीय क्षेत्र में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है और अंडमान निकोबार द्वीप में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है और लक्षद्वीप में भी मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन देखेंगे तो बेलमार्क लो प्रेशर एरिया बनता हुआ नजर आ रहा है अरब सागर में, जो कि भारत के तट से काफ़ी दूर जाता हुआ नजर आ रहा है। इसके कारण यहाँ पे भारत के तटीय क्षेत्र में इसका कोई प्रभाव होने की संभावना नजर नहीं आ रही है। और यहाँ पे देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी में भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं 15 जनवरी की मौसम पूर्वानुमान की। तो 15 जनवरी को आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ जो पश्चिमी विक्षोभ आया था वो धीरे धीरे करके आगे की तरफ निकल चुका होगा और एक पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पे उत्तर भारत की तरफ आ रहा है। तो इन दोनों सिस्टम का प्रभाव से देखें तो गिलगित, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इलाकों में हल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पे पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत में वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है। पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल के आसपास यहाँ पे देखेंगे तो हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। शेष यहाँ पे संपूर्ण भारत में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। सिर्फ यहाँ पे देखेंगे तो केरल के तटीय क्षेत्र में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। शेष यहाँ पे लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पे देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी के आसपास एक साइक्लोन सर्कुलेशन रहेगा, इसकी वजह से अंडमान निकोबार द्वीप में वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है। अब बात करते हैं यहाँ पे 16 जनवरी की मौसम पूर्वानुमान के। 16 जनवरी को आप देख सकते उत्तर भारत की तरफ एक और पश्चिमी विक्षोभ आ चुका होगा। इसके प्रभाव से यहाँ पे गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख के इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा व स्नोफॉल होने की संभावना नजर आ रही है। यहाँ पे मध्य भारत और पूर्वी भारत में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। दक्षिण भारत के भी अधिकतर राज्यों में ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है मौसम। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो पूर्वी तटीय रीजन में आंध्र प्रदेश और यहाँ पे उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। पूर्वोत्तर भारत में देखेंगे तो मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल के आसपास, असम
के आसपास, सिक्किम के आसपास हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। नागालैंड में भी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पे देखेंगे तो दक्षिण भारत में सिर्फ केरल में हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। अब बात करते हैं यहाँ पे 17 जनवरी की मौसम पूर्वानुमान की। 17 जनवरी को आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ बना रहेगा और एक पश्चिमी विक्षोभ जो उत्तर भारत से निकला था वो पूर्वोत्तर भारत के आसपास रहेगा। तो इन दोनों सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो यहाँ पे उत्तर भारत से लेके और यहाँ पे पूर्वी तटीय रीजन और पूर्वोत्तर भारत में वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में रहेगा। तो इसके कारण यहाँ पे नमी वाली हवाएं पूर्वी तटीय रीजन में आने की संभावना नजर आ रही है। तो इसके प्रभाव से देखेंगे तो गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा और स्नोफॉल होने की संभावना नजर आ रही है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के इलाकों में, उत्तर प्रदेश के इलाकों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में भी मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम के आसपास, असम के आसपास हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पे उप हिमालय, पश्चिम बंगाल के साथ साथ पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड और बिहार के पूर्वी हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और दक्षिण भारत में देखेंगे तो केरल के तटीय क्षेत्र और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और अंडमान निकोबार में भी हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना रहेगा। तो बंगाल की खाड़ी में जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना रहेगा उसके प्रभाव से अरब सागर में मॉइस्चर बनने की संभावना नजर आ रही है। अब बात करते हैं 18 जनवरी की मौसम पूर्वानुमान की। तो 18 जनवरी को आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ जो पश्चिमी विक्षोभ आया था वो धीरे धीरे करके अब उत्तर भारत से आगे की तरफ निकल रहा है। पूर्वोत्तर भारत की आसपास होने की संभावना नजर आ रही है। तो इसके प्रभाव से देखेंगे तो यहाँ पे गिलगित और जम्मू कश्मीर, लद्दाख के इलाकों में हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। जैसे यहाँ पे पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है, जिसमें मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और नागालैंड के साथ साथ उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और असम के आसपास हल्की से मध्यम वर्षा व स्नोफॉल होने की संभावना नजर आ रही है। स्नोफॉल खास तौर पर पहाड़ी क्षेत्र में होने की संभावना नजर आ रही है। पूर्वी तटीय रीजन में देखेंगे तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के आसपास और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश तक बादलों की आवाजाही लगी रहेगी। और इन बादलों से यहाँ पे हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। दक्षिण भारत में अंडमान निकोबार में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। लक्षद्वीप में भी मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पे तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। अब बात करते हैं 19 जनवरी की मौसम पूर्वानुमान के। तो 19 जनवरी को आप देख सकते हैं उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत, दक्षिण भारत के 13 राज्यों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो पूर्वी तटीय रीजन और पूर्वोत्तर भारत में मौसम में बदलाव नहीं होने की संभावना नजर आ रही है। इन इलाकों में वर्षा होने की संभावना रहेगी। जैसे कि पूर्वी तटीय रीजन में सिर्फ यहाँ पे देखेंगे तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र में हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और पूर्वोत्तर भारत में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। यहाँ पे उड़ीसा के साथ साथ यहाँ पे देखेंगे तो पश्चिम बंगाल और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल के आसपास, सिक्किम के आसपास, असम के आसपास हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है।